सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 151वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के दूसरे पाद का 8वां अधिकरण और 20वां सूत्र हम देख रहे थे। विषय था आग्नित्र आदि का उपस्थान वहां प्रकरण में कहे गए मंत्रों के द्वारा करना चाहिए। वहां प्रकरण में पढ़े गए मंत्रों का विनियोग वहां करना चाहिए और जगह के मंत्र यानी वहां प्रकरण से अतिरिक्त जगह पे पढ़े गए मंत्र यानी ऋग्वेद में अन्य जगह उनका यहां पर ग्रहण नहीं करना चाहिए उस विनियोग में। ये तो सिद्धांत पक्ष है, शीर्षक है। इसमें पूर्व पक्षी का कहना था कि आग्नेया आग्नेयद्रम उपतिष्ठते इत्यादि जो वचन है तो लिंग से पता लगता है, लक्षण से, कि कौन से मंत्र लेने चाहिए जिसमें अग्नि देवता हो, अथवा इंद्रिया तो इंद्र देवता या वैष्णव या यानी विष्णु देवता जिसका हो, जिसमें लिखा हुआ हो, पढ़ा गया हो, उन मंत्रों को लेना चाहिए। यहाँ ये तो कहा नहीं गया कि प्रकरण में स्थित मंत्र ही लेना चाहिए या बाहर का नहीं लेना चाहिए, ऐसा तो कुछ विशेष उल्लेख है नहीं। सामान्य रूप से कथन है तो वो तो चाहिए, यहां हो प्रकरण में या अन्य जगह हो उसको ले लेना चाहिए। तो ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी और उसी में ही सिद्धांति ने भी कुछ बातें रखी। पक्ष विपक्ष तर्क युक्तियां अपनी अपनी यहाँ पर चल रही हैं। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो रविशंकर जी। पृष्ठ संख्या 744 हाँ के प्रथम अनुच्छेद में नीचे से चौथी पंक्ति के प्रारंभ में यदि तत्लिंगम तस्य लक्षणत्वेन, यहाँ से लेके ये इस अनुच्छेद के अंत तक का जी स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, इसे पहले पंक्ति में भी देखिए, पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि वो सिद्धांति ने पूछा था किस प्रकार में ये घटेगा, तो जहां विशिष्ट कर्म से विशेषण से युक्त कथन किया जाएगा। नासौ सामान्य ने लिंगे न अन्यत्र उपदेशम अर्हति, जिसको विशेष ढंग से कहीं लगा रखा है, आप यहां लगो, तो अब सामान्य निर्देश से वो मंत्र दूसरी जगह नहीं जा सकता, नहीं जाना चाहिए। सामान्य लिंग क्या है? आग्नेय। इसको मोटे तौर पे यूं समझिए कि मान लीजिए आश्रम के या गुरुकुल के व्यक्ति हैं, उनको किसी कार्य में नियुक्त किया कि ये दो व्यक्ति इस विशेष कार्य को करेंगे। वो हैं आश्रम के ही, गुरुकुल के ही, लेकिन उनको एक विशेष कार्य में लगा दिया। अब उसके बाद एक सामान्य कथन किया गया कि गुरुकुल के आश्रम के व्यक्ति इस कार्य को करें। गुरुकुल के आश्रम के व्यक्ति इस कार्य को करें, तो उस कार्य को करने में कौन आएगा? उनको छोड़ करके बाकी जो हैं वो लगेंगे, क्योंकि उनको विशेष कार्य कुछ दे दिया गया है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ये जो आग्नेय ऋचा या इंद्रिय ऋचा जो इस प्रकरण में पढ़ी गई हैं, वो तो दूसरे कार्य में लगा दी गई हैं, और जो दूसरे कार्य में लगा दी गई हैं उन ऋचाओं को सामान्य निर्देशन के द्वारा आप और कहीं लगा रहे हो, वो ठीक नहीं है। ठीक है, उसमें आपको दूसरी लानी होगी, उस लक्षण वाली, यानी गुरुकुल वाले, आश्रम वाले। ये जो सामान्य कथन है इसमें दूसरे आएंगे जो यहां पर नहीं लगे हैं। कुछ इस तरह का तर्क है इनका। ठीक है, व्यवहार में ऐसा ही होता है। तो इसके लिए आप कह रहे हैं, आप जो पंक्ति पूछ रहे थे कि यदि तत्लिंगम तस्य लक्षणत्वेन, यदि वह लिंग, तत्लिंग, तत् मतलब लिंग ही, उसके यानी मंत्र के लक्षण के रूप में है सामान्य रूप से, जैसे कि यहां पर आग्नेय इत्यादि जो शब्द है, इंद्रिया आग्नेय आदि, तो जो लिंग उसके लक्षण के रूप में है, तथा स विशिष्टो लक्ष्य था,
अब उसके द्वारा जब किसी विशेष कार्य में लगा दिया गया है तब वो विशिष्ट हो गया है। गुरुकुल वाले और उसके वो किसी कार्य विशेष में लगा दिया तो अब ये विशिष्ट हो गया है। ये अब दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। लक्षण से लक्षित किया जा रहा है, लेकिन उनको कहीं विशेष कार्य में लगा दिया तो अब वो दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। अब वो तथा स विशिष्टो लक्ष्यता, वो विशेष कर्म से साथ में लक्षित हो गया है। वो मंत्र एक लक्षण से यानी आग्नेयी, ऐन्द्रिया, आग्नेय या ऐन्द्रिया आदि लक्षणों से विशिष्ट है, लेकिन किसी कार्य से भी जुड़ गया तो अब ये और विशेषित हो गया। तो यहां जो है ना, ततः स विशिष्टो लक्ष्यता, वो विशिष्ट होकर के, कर्म से विशिष्ट होकर के लक्षित किया जा रहा है, कर्म विशेष से भी जुड़ गया है वो। अब इसको ये आगे कह रहे हैं, इसी बात को लिखा करके, ये न अनेना एवं लिंगेना, ये ना जिसके द्वारा, कौन, एवं लिंगेना, इस लिंग वाला जो है, यानी आग्नेयी हो या इंद्रिया हो, ये जो ऋचाएं हैं, इन लक्षणों वाले जिस मंत्र से एतत् करोति इति, इस कर्म को करता है, ये जब कह दिया जाता है, इस लक्षण वाला ये कर्म करता है, यानी कर्म भी साथ में जोड़ दिया, ऐसा जब करें ततो न उपदिष्टो भवति, तब वह उपदिष्ट नहीं होता है। इसके पीछे पूर्व में अध्ययन करेंगे, अन्यत्र उपदिष्ट नहीं होता है। इस जगह तो यहां लगाया ही है, वो अब दूसरी जगह नहीं लगाया जा सकता है। जैसे पूर्व पक्षी ने ऊपर कहा था, देखिए, हाँ, दूसरी पंक्ति में, यश्चयं प्रकृत सा कार्यांतरे विनियुक्त न इहापि उपदेशम अर्हति, दूसरी वहां नहीं हो सकता। उपदिष्टोपि न न्याय्य एवं जातीय कहा, और देखो इसके नीचे भी इन्होंने इस बात को कहा है, तो अन्य जगह पर वो उपदिष्ट नहीं हो सकता है। आगे अथा उपदिश्यते, और यदि वो उपदिष्ट, अगर वहां पर कोई उपदेश किया भी जा रहा है कि एवं लिंगे न करोति, इस लिंग से वो इस कार्य को करता है, तो इति ततो न लक्ष्यते, तो भी वो मंत्र लक्षित नहीं होगा। कौन सा मंत्र? जो पूर्व में प्रयुक्त हो चुका है किसी कर्म में, वो लक्षित नहीं होगा। सामान्य लिंग से गुरुकुल वाले कार्य करें, और गुरुकुल वालों को, 2 जनों को वहां कार्य पे लगा दिया यज्ञशाला में। अब जब दोबारा, पहली बात तो गुरुकुल वालों को कथन करते हुए लिंग करेंगे तो ये तो लक्षित होंगे नहीं, और अगर कोई इसको फिर उपदेश नहीं हो सकता, ये तो यहां पर है ही। लेकिन अगर ये कथन हो भी कि गुरुकुल वाले मैदान में काम करें, बाग में काम करें, ये जो कथन होगा, तो भी उस लक्षण से, वो 2 भी गुरुकुल वाले ही हैं, आश्रम वाले ही हैं, तो भी वो इति तत्व न लक्ष्यते, वो जो पहले प्रयुक्त हैं वो उन लक्षणों से लक्षित नहीं होंगे। यद्यपि वो लक्षण उनमें घट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उससे लक्षित नहीं होंगे। तेना, इसलिए, इस कारण से, उपदिष्ट से एवं जातीय कैसे, इस प्रकार के जो उपदिष्ट हैं, इस प्रकार से जो उपदिष्ट हैं, एवं जातीय का पुनर्उपदेशो न्याय, उनके लिए इस प्रकार का पुनः उपदेश उचित नहीं है। जो इस प्रकार से उपदिष्ट है उनके लिए फिर से उपदेश करना यह उचित नहीं है। इस प्रकार से उपदिष्ट है मतलब इसी लक्षण वाले किसी कर्म विशेष से जुड़े हुए हैं, अब उनका फिर से ऐसे उपदेश उचित नहीं है, उन पर घटाना उचित नहीं है। तस्मात दाशतया लिंगवंतो मंत्र गृहीतव्या, इसलिए दाशतई से लिंग वाले मंत्र यहां पर लिए जाने चाहिए उपस्थान के लिए। ये मंत्र कहीं और दूसरे कर्म में लग चुके हैं, तो उपस्थान में अब उनको नहीं लगाया जाएगा, दाशतई से लाए जाएंगे। ये तात्पर्य हुआ। बोलो। आचार्य जी, जो यहाँ पर इसी अनुच्छेद की नीचे से जो तीसरी पंक्ति के मध्य से अथ उपदिश्यते, तो इससे पहले जो बात हुई है उसमें किसी कार्य में उनको लगा दिया और फिर उससे भिन्न कार्य में उसका उपदेश नहीं हो सकेगा, ऐसा कह दिया। हाँ। ये स्पष्ट हो गया। फिर उसके बाद कहा कि अथ उपदिश्यते, अगर उपदेश किया भी जाता है भिन्न कार्यों के लिए ना जी। हाँ जी। अगर उन भिन्न कार्यों के लिए अगर उपदिष्ट किया भी जाता है, नहीं, भिन्न कार्यों के लिए नहीं, वो सामान्य निर्देश से, सामान्य लिंग से किया जाएगा। उपदेश किया जा रहा है मतलब विशेष से नहीं। अगर उन्हीं को दूसरी जगह विशेष कथन करते हुए कार्य में लगाया जा रहा है तब तो लगेंगे। वो 2 व्यक्तियों को यज्ञशाला में लगा दिया और अब उन्हीं को विशेषित करते हुए कि भाई नहीं, ये आपको ये भी काम करना है, तब तो जाएंगे वो। लेकिन सामान्य लिंग से 2 जनों को कहीं लगा दिया है, अब सामान्य लिंग से ही
हम कोई कथन उपदेश कर रहे हैं तो अब वो उन पे लागू नहीं होगा। सामान्य कथन, विशेष कथन अगर कर दिया उन दो के लिए तब तो लगेगा, सामान्य कथन पे लागू नहीं होगा वो। ये बात तो समझ में आई। तो फिर ये बात तो ऊपर की 2 पंक्तियों में हो ही चुकी थी, तो फिर उसको दोबारा फिर कहा दोबारा नहीं कह रहे, दोबारा नहीं कह रहे हैं उसको। अगर कहा जाता है, ये एक नई बात कह रहे हैं ना, पहली बात तो कहा नहीं जाएगा, और यदि कहा भी जा रहा है उनको, उन पे वो लग भी रहा है वो लक्षण, सामान्य लक्षण, अथा उपदिश्यते एवं लिंगे न करोति, इस लिंग से इस कार्य को करता है, वो लिंग उन दोनों पे भी घट रहा है, वो भी गुरुकुल वाले हैं, इति होने पर भी ततो न लक्ष्यते, वो उससे लक्षित नहीं होते, फिर भी लक्षित नहीं होते। वो लिंग उन पे घट भी रहा हो तो भी वो लक्षित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो वहां पर काम में लगे हुए हैं, पहले चरितार्थ हो गए हैं। तो ये इसको और ही उसी बात से कहा जा रहा है, कोई आपत्ति नहीं इसमें तो। स्वामी जी। आचार्यवर्य, तत्र कस्मिंश्चित् विशेषेण उपदिष्ट, तो विशेषेण कथम उपदिष्ट तत्र न ज्ञायते। वो यहां लिखा नहीं है। आप ये पूछ रहे हैं कि यहां किसी विशेष से लक्षित उपदिष्ट किए गए हैं, तो जो इन्होंने ये कहा ना कि ये यश्चायम, दूसरी पंक्ति में यश्चायम प्रकृत, ऐसा कार्यांतर विनियुक्त, कार्यांतर में विनियुक्त है वो मंत्र, वो मंत्र कार्यांतर में विनियुक्त है। वो पंक्तियां वगैरह यहां नहीं दी गई हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है तो मान के चलिए कि किसी कार्यांतर में विनियुक्त है, और कार्यांतर में विनियुक्त है तो उस कार्य से ही वो विशेषित हो गए। हाँ, कथम मंत्र जानतम, ये कुछ इन्होंने नहीं लिखा है? विवरण में जी देख सकते हैं। विवरण में है यश्चायम प्रकृत अग्न आया ही वीतये इत्यादि, और भी होंगे। स कार्यांतरे विनियुक्त है, स्तोत्र में विनियुक्त है, स्तुति के अंदर किए गए हैं। और अन्यत्र उपदेशम मरती, मतलब आग्नेत्र के उपस्थान में भी है। अग्नित्र के उपस्थान से अतिरिक्त वो स्तोत्र में देवता की स्तुति के अंदर लग चुके हैं। ठीक है, ये नीचे विवरण में लिखा हुआ है। तो चर्चा एवं नास्ति, कथम अत्र आगच्छति तद् न ज्ञायते। नहीं, आग्नेय आग्नेयध्रम उपतिष्ठते, तो अस्मिन् वाक्ये तो अस्य चर्चा एवं नास्ति। नहीं, आग्नेय अग्निद्रम उपतिष्ठते, अग्नि देवता, अग्नि शब्द जिसमें है, तो अग्न आया ही वीतये में भी तो अग्नि शब्द है ना, अग्न, हे अग्ने, हे अग्ने, ये आग्नेय मंत्र कहलाएगा ना, ये आग्नेय मंत्र है ही वही। अग्नि शब्द जिस मंत्र में है तो वो आग्नेय कहलाएगा, ये भी है। तो ये प्रकरण में पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रकरण में वो स्तोत्र के रूप में पढ़ा गया है, तो उसका भी, यही तो चर्चा का बिंदु है कि यहां इस प्रकरण में जो आग्नेय मंत्र हैं उनका ग्रहण उपस्थान के लिए होगा, या इनसे भिन्न दाष्टई से अन्य अग्नि वाले, अग्निमीड़े पुरोहितम भी है, यूं तो जो भी जिसमें भी अग्नि शब्द आया, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ऋड्यो, अग्नि शब्द बहुत मंत्रों में आया है, तो उनमें से कोई मंत्र लिया जाएगा या प्रकरण वाले मंत्रों को लिया जाएगा, यही तो विचार का विषय है। तो ये इस पूर्व पक्षी का कहना है कि ये अन्य कार्य में लगे हुए हैं, यानी ये स्तोत्र कार्य में हो गया, अब उससे वो विशिष्ट हो गए। आग्नेय मंत्र भी था और वो एक विशेष कार्य से विशेषित हो गया, तो वहां वो लग चुका है, तो जो वहां चरितार्थ हो चुका है उसके लिए ये विधि नहीं हो सकती। पूर्व पक्षी ये कह रहा है, वो यहां से दूसरी जगह नहीं ले जाए जाएंगे, दूसरे कार्य में, यानी उपस्थान में, उपस्थान में ये नहीं लगाए जाएंगे। उपस्थान के लिए दूसरे मंत्र ले सकते हैं दूसरी जगह से, यही तर्क है उसका, पूर्व पक्षी का। आचार्य जी, इसी में ही इसमें जो लिंग शब्द आया है यदि तत् लिंगम, तो इसमें कुमारिल भट्ट ने ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो लिंग का मतलब है वो आख्यात है, अर्थात जो अग्न आया हिवी तय मंत्र को जो स्तोत्र में विनियोग किया जा रहा है, तो वो जो लिंग है स्तोत्र में विनियोग करना, तो कह रहे हैं कि यदि वो लिंग उसके लक्षण के रूप में, अर्थात वो अग्न आया हिवी तय मंत्र के लक्षण के रूप में विनियोग है, ततः स विशिष्टो लक्ष्यते। नहीं, मतलब आप कहना चाहो जो ब्राह्मण शब्द वाक्य है विधि करने वाला भाग, कि अग्न या है आया ही मंत्र यहाँ स्तोत्र में विनियोग करना चाहिए, यहाँ बोलना चाहिए, ये जो ब्राह्मण वचन है विधि वाक्य जी, उसको लिंग के रूप में लेना। हाँ, मतलब जो स्तुति है, स्तोत्र है, तो वो लिंग तस्य लक्षणत्वेन, अर्थात उस मंत्र को लक्षित करके पढ़ा गया है, मंत्र के लक्षण के रूप में, ततः स विशिष्टो लक्ष्यत, तब फिर वो विशिष्ट मंत्र वहीं पर लक्षित होगा स्तुति में ही। ये न अनेन एवं लिंगेन करोति इति, ततो अन्यत्र न उपदिष्टो भवति। नहीं, ये न अनेन एवं लिंगेन एतत् करोति। हाँ, एतत् करोति अर्थात स्तोत्रम शस्त्रम करोति।
हाँ। स्तुति शस्त्र आदि करता हाँ, वो है, कर्म जो भी है, ठीक तो है, ऐसा होने पर फिर वो अन्यत्र उपदिष्ट नहीं हो सकता नहीं है। हो सकता, ठीक है। अथ उपदिश्यते, यदि किसी तरीके से उसको यदि हम अन्यत्र उपदेश, लेकिन नहीं, लेकिन लिंग यहाँ पर वो ब्राह्मण वचन को बोल रहे हैं या आग्नेय वाला लिंग बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ वो जो आख्यात से संबंधित लिंग बताया गया, मैं भी अच्छी तरह से तो नहीं समझा उसको, लेकिन आख्यात में बता रहे थे वो। हम्म। तो इसमें फिर आगे कहा कि अथ उपदिश्यते, यदि आज्ञा आया हिवितय मंत्र को यदि अन्यत्र भी उपदेश कर लेंगे, तब फिर एवं लिंगेन करोति इति ततो न लक्ष्यते, तब फिर जो शस्त्र है उसके द्वारा वो मंत्र लक्षित नहीं होगा, तो शस्त्र के लिए फिर दूसरे मंत्र भी प्राप्त होने लगेंगे, ये दोष आएगा, ऐसे बताएं। नहीं, ऐसे तो क्यों कहेंगे? जब ये मान के चल रहे हैं कि पहले अग्ना आयाही को स्तोत्र में लक्षित किया है, एक वचन आ गया लिंग से, जैसे भी हो रहा है, और अब फिर उसी को अगर दूसरी जगह कहीं लक्षित किया जा रहा है वचन से, तब तो वो प्राप्त हो ही जाएगा, दोनों वचन सामर्थ्य से हो जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, जो अन्यत्र प्राप्त हो रहा है वो तो लिंग से प्राप्त हो रहा है, लेकिन वहां पर तो उसके साथ में पहले ही स्तुति के साथ में अग्ना आया हिवितय को जोड़ दिया गया था। हाँ। तो जोड़ने के कारण से अब वो किसी भी अन्य सामान्य लिंग से उस विशेष का ग्रहण नहीं होगा, ऐसे पहले पंक्ति में कहा। हाँ। फिर अगर कोई उस सामान्य लिंग से उस विशेष को भी ग्रहण करने लगे, तब फिर जो स्तुति के लिए केवल अग्ना आया हिवितय मंत्र ही होगा, ऐसा नियम नहीं रहेगा अब, क्योंकि उसके साथ में वो जुड़ा ही नहीं। अगर हमने दूसरी तरफ उसको ले लिया, इसका मतलब वो जुड़ा ही नहीं उसके साथ में, ऐसा कह रहे हैं। वो तो पहले वाला तो विशेष लिंग हो गया, तो वहां तो जुड़ ही जाएगा। अब अगर सामान्य लिंग से हम लेते हैं, अभ्युपगम से बोल रहे हैं, अगर कोई ले लेता है, ले तो नहीं सकता, सामान्य लिंग से नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई लेता है तो विशेष लिंग छूट जाएगा उसका, ऐसा कह रहे हैं? छूटना तो नहीं चाहिए। अगर कोई लेता है, सामान्य लिंग से भी लेता है, तो विशेष लिंग वाला तो रहेगा ही। सामान्य लिंग विशेष लिंग को तो हटाने की सामर्थ्य नहीं रखता है ना। हाँ, वो मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने सामान्य लिंग से उसको वहां से हटा करके यहाँ पर भी लेके आए, हटाने जैसी तो कोई बात है नहीं ना, जैसे मंत्र को वहां भी बोल दिया, यहाँ भी बोल दिया, कि दोनों जगह बोला जा सकता है ना, उस तरह से तो है नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ अच्छा, मतलब अगर मान लो सामान्य लिंग से इधर ले लिया तो वहां से हट जाएगा। सामान्य लिंग से एवं लिंगेन करोति इति ततो न लक्ष्यते, तब वो लक्षित नहीं होगा। जी, इसमें ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सामान्य लिंग से हम उसको तभी ले सकते हैं जब वो उस विशिष्ट कर्म के साथ में संबंधित जुड़ा हुआ नहीं होगा, तभी ले सकते हैं। अगर हम ले सक रहे हैं, इसका मतलब है कि वो नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है तो उस शस्त्र के लिए दूसरे मंत्र भी प्राप्त होंगे, तो वो दोष आएगा। ऐसा तब तो विवाद की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो हमें ये देखना है ना कि वो विशेष लक्षित किया भी गया है कर्म से जी, और उसके बाद एक सामान्य लिंग आ रहा है, वो वहां काम करेगा या नहीं करेगा? हाँ, वो नहीं, क्योंकि नहीं करेगा, वो तो यहाँ बता रहे हैं वो नहीं करेगा। जी। ये तो अभ्युपगम से कथन किया गया, अथ उपदिश्यते बोल। हाँ, इसमें जो नीचे भी पंक्ति हिंदी में लिखी है ना, वो उस तरह से स्पष्ट नहीं है, इसमें थोड़े विचारने की बात है। भाषा जो है ना, उसको देखिए आप, इसमें बीच में से देख लीजिए कहीं से, किस हेतु से यहां से ले सकते हैं, किन हेतु ना, कथन जाति, किस हेतु से, यदि वह आग्नेयत्व, और पीछे से लूं क्या, किस प्रकार के मंत्र का, छठी पंक्ति के बीच से, जो किसी कार्य में विशेष रूप से उपदिष्ट है, यह कस्मिंचित विशेषण उपदिष्ट है, तो किसी कार्य में, ये इन्होंने अध्ययन कर लिया, वही ठीक है। वह सामान्य लिंग से अन्यत्र उपस्थान उपदेश के योग्य नहीं है, यहां पर भी हो गया, न असौ सामान्य न लिंगे न अन्यत्र उपदेशम अर्हति। ये सामान्य लिंग क्या हुआ, आग्नेय इत्यादि जो देवता का वाला है वो सामान्य हो गया, और उपस्थान एक अन्यत्र हो गया, अन्यत्र उपदेशम अर्हति, कथम, उपदेश के योग्य नहीं है। अर्थात करके पहले इसी को खोल रहे हैं, अर्थात सामान्य लिंग से उसका अन्यत्र उपदेश युक्त नहीं है। सिद्धांति ने पूछा किस हेतु से, कथम, तो अब वो कहता है, संस्कृत में था, यदि तत्लिंगम तस्य लक्षणत्वेन, यदि वह लिंग, यानी वह आग्नेयत्व लिंग उस मंत्र का लक्षण रूप से है, यदि तत्लिंगम तस्य लक्षणत्वेन, लेकिन लिंग के रूप में है, तो ततः स विशिष्टो लक्ष्यता, तो उस लिंग से वह विशेषित मंत्र लक्षित होता है।
तथा स विशिष्टो, इसको विशिष्ट का में इन्होंने विशेषित मंत्र लक्षित होता है। क्या लक्षित होता है? जिससे इस लिंग वाले इस मंत्र से इस कार्य को करता है, ये तो ठीक है। तो उस लिंग से वह विशेषित मंत्र लक्षित होता है। इसमें जो चीज है ना, विशेष रूप से जो लक्षित हो रहा है वो कर्म से भी विशेष रूप से लक्षित हो रहा है। आग्नेय इतना कहने से तो वो सामान्य रूप से लक्षित हो रहा है। अब कर्म से जो विशेष बात पीछे कही थी उससे युक्त तो जब होता है तब ये कहेंगे कि इस लिंग वाला इस कर्म से विशेषित हो रहा है। दो जगह जुड़ गया, वो लिंग भी है और कर्म भी है, दो चीजें जुड़ गई। ये थोड़ा वाक्य स्पष्ट नहीं है। यदि वह आग्नेयत्व लिंग उस मंत्र का लक्षण रूप से है तो यहां से तो उस लिंग से वह विशेषित मंत्र लक्षित होता है। तो उस लिंग से, लिंग की जगह पे मेरे को लगता है कि यहां पर कर्मेण होना चाहिए, कर्मणा, कर्मणा नहीं, विचार लेना है। हाँ, कर्मणा आएगा। उस कर्म से लक्षित होगा। लिंग की जगह पे कर्म कर लीजिए। तो उस कर्म से वह विशेषित मंत्र लक्षित होता है जिससे उस लिंग वाले इस मंत्र से इस कार्य को करता है। ये बात ठीक होगी कि ये न अनेन एवं लिंगे न एतत् करोती थी, एतत् कर्म करोती, यहां पर स्तोत्र हो गया। तो ऐसे में तो वह उस मंत्र तो अन्यत्र न उपदिष्ट हो, तो तब वह मंत्र उपदिष्ट नहीं होता है। कोष्ठक वाले को छोड़ के बोल रहा हूं, तो वह मंत्र उपदिष्ट नहीं होता है। तो इससे पहले अन्यत्र लगा लीजिए, जैसे हमने मूल में अध्याहार किया है, यहां अध्याहार आ जाएगा, अन्यत्र उपदिष्ट नहीं होता है। और कोष्ठक में जो लिखा है इन्होंने, तो तब वह मंत्र विधायक का उपलक्षण रूप होने से कर्म में उपदिष्ट नहीं होता है। अब ये जो है ना, विधायक का उपलक्षण रूप होने से, ये जो उपलक्षण रूप कह दिया, विधायक का उपलक्षण रूप, ये अस्पष्ट है बात। नहीं तो हम सीधे कह सकते तो वह मंत्र अन्यत्र उपदिष्ट नहीं होता है, अन्यत्र कर्म में उपदिष्ट नहीं होता है। और यदि कर्म विशेष में उपदिष्ट किया जाता है, देखो आगे लिख ही दिया स्वयं ने, यदि कर्म विशेष में किया जाता है, यानी पहले कर्म विशेष में ही उपदिष्ट मानेंगे। यदि कर्म विशेष में उपदेश विधान किया जाता है, यह अग्नेय आदि लिंग से यह कार्य करता है, एवं लिंगे न करोति, एवं लिंगे न एवं करोति, यह कार्य करता है, ये इन्होंने अलग से जोड़ दिया है यहां पर। तो वह आग्नेयत्वादि विशिष्ट मंत्र उपलक्षित नहीं होता है। फिर से देखिए, यदि वह कर्म विशेष में उपदेश विधान किया जाता है, इस आग्नेय लिंग से यह कर्म, यह मतलब यह कर्म करता है, तो आग्नेयत्वादि से विशिष्ट मंत्र उपलक्षित नहीं होता है, अर्थात आग्नेय मात्र का ग्रहण प्राप्त होता है। ये जो यह करता है ना, ये बात यहां अतिरिक्त जोड़ दी है। ये यह करते ही तो ये तो विशेषित हो जाएगा फिर इस कर्म से। यहां होना चाहिए यह आग्नेय आदि लिंग से करता है। जब ऐसा कहेंगे तो आग्नेय आदि विशिष्ट मंत्र उपलक्षित नहीं होगा, अर्थात आग्नेय मात्र का ग्रहण प्राप्त होने लगेगा। वहां पर आग्नेय मात्र का ग्रहण प्राप्त होने लगेगा। इस कारण कर्म विशेष में उपदिष्ट इस प्रकार के मंत्र पुनः इस प्रकार का उपदेश न्याय्य नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझने में जटिल है, कठिन है, फिर भी हमारे को तात्पर्य तो इसको स्पष्ट हो ही गया। पूर्व पक्षी जो हेतु रखना चाह रहा है वो ऐसा है। हाँ, पूर्व पक्षी वदति कि सर्वेषां मंत्राणां प्रयोग भविष्यति इति तस्य पक्षो वदति न। उपस्थान है, हाँ। उपस्थान में सबका नहीं, अभी ये कह रहा है इनको छोड़ करके, इस प्रकरण में जो आग्नेय मंत्र हैं उनको छोड़ करके अन्यत्र जो अग्नि देवता वाले मंत्र हैं उनमें से किसी का प्रयोग हो सकता है। कस्यचित् अथवा सर्वेषां इति प्रश्न। सबका तो कैसे होगा, उनमें से किसी को ले सकते हैं। कस्यचित् उसमें कोई निश्चित नहीं कहा गया ना कि इन आग्नेय मंत्रों में कौन सा ले। अग्नि देवता जिसमें है सब जगह, उन सब में से कोई सा भी ले सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। फिर इतना ही है ना कि जिसमें अग्नि देवता है। सामान्य लक्षण वर्तते तर्हि तो सर्वेषामेव प्राप्तिर्भवति। प्राप्ति भवती, किंतु यदि एक ही आवश्यक है तो एक ही ले लेगा बस उसमें से। प्राप्ति सबकी है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी चीजें वहां पर होने लगेंगी।
एकस्य प्रयोगः स्यात् अन्येषां न इति ना, कुतः ना स्यात्? एक ही का होगा। अब हम भोजनालय में रोटी खाने जाते हैं, ठीक है, किसी सर्वेव को खादन्ति। मेरी बात तो सब खा रहे, मैं ये थोड़ा कह रहा हूं आप अकेले खा रहे हैं। कोई इसमें आप प्यार हो तोड़ने लग रहा है भाई, मैं जाता हूं चलो। मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लो किसी को ये कहा गया भाई चावल और रोटी दोनों है वहां पर, बोले भोजनालय में आप रोटी, गेहूं की रोटी खा लो, तो कितनी गेहूं की रोटी प्राप्त है उसको? गेहूं की रोटी खा लो। तो भोजनालय में गेहूं रोटी बनी है, चावल बना है, सब्जी बनी है, दाल बनी है, ये आप ले लो। तो कौन सी प्राप्त है उसको? कोई विशिष्ट है क्या कि यही वाली रोटियां, यही वाला चावल, यही वाली दाल और यही वाली सब्जी जो बनी है? बहुत सारी रोटियां बनी है, मान लो 400-500 रोटियां बनी है, बाल्टी भर के दाल सब्जियां हैं, उसमें से कौन सी वाली कही गई है? कोई सी नहीं, ऐसा विशेष नहीं है ना। तो सारी की सारी प्राप्त है, तो सारी की सारी प्राप्त होने लगेंगी तो सारी की सारी खानी चाहिए, लेकिन सारी तो नहीं खाते हैं। कितनी खाते हैं? उसमें से कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी हमारे को मिल गई, हम आगे गए पीछे गए, हमारे हिस्से में जो ऊपर रोटी आई वो हमारे को मिल गई, कोई निश्चित तो है नहीं। और कितनी लगेगी? जितनी हमारे को खानी है उतनी लगेगी। ऐसे ही यहां उन बहुत सारे मंत्रों की प्राप्ति होने पर भी उनमें से कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी हम ले सकते हैं। खादितुं न अर्हति एतदर्थं तो यहां पर भी मंत्र निश्चित है ना, उतने ही मंत्र मंत्राणां तो पाठो भवितुम् अर्हति अधिकस्य अधिकं फलम्। नहीं, वो तो खाने में भी तो हो सकता है ना। न अधिकस्य मृत्युदंड भविष्यति। नहीं, देखो आग्नेया अग्निध्रम उपतिष्ठते, तो आग्नेया यहाँ एक वचन है, एक वचन है, बस एक मंत्र लेना है, उससे अग्नि उसकी तरह जाना है, बस एक मंत्र लेना है। सारे मंत्र क्यों? सारे मंत्र क्यों? क्या विधान अभावात्। अगर ऐसा होता तो ये अलग तरह से चर्चा चलाते हैं ना कि सारे मंत्र प्राप्त हो रहे हैं, उनमें से कोई सा ले रहे हैं, यही तात्पर्य है। कोई सा एक ले सकते हैं, बस एक ही मंत्र बोलना है, और भी तो कार्य करने हैं, वो कर्म भी तो कुछ निश्चित समय में पूरा करना है। आप सारे अग्नि देवता वाले मंत्र लेने लगेंगे तो वेद में अग्नि देवता वाले सबसे अधिक मंत्र हैं। अग्नि देवता है, इंद्र देवता है, सोम देवता है, मुख्य ये जो है, तो उसमें अग्नि देवता वाले बहुत ज्यादा हैं। अब कितने मंत्र पढ़ेंगे उस कर्म को करते समय? वो एक ही मंत्र वहां पर है ना व्यवहार में, एक से काम हो गया, कर्म चरितार्थ हो गया, वचन चरितार्थ हो गया, आग्नेया बस चरितार्थ हो गया, एक मंत्र ले लिया। तो सारे क्यों लेगा वो? आवश्यकता नहीं है ना, यहां हमारी सामर्थ्य नहीं है, वहां आवश्यकता नहीं है, एक ही बात है। भिन्न प्रश्न। हाँ, एक मिनट। इसमें अगर सारा मान भी ले कि सारे ग्रहण होंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तो पूर्व पक्षी का खंडित तो हो ही जाएगा। नहीं, वो तो बात ठीक है। स्वामी जी सुना आपने कि अगर पूर्व पक्षी की बात से सारे आ भी गए तो सिद्ध तो होनी नहीं है, वैसे भी सिद्ध नहीं होनी है। लेकिन अभी ये जो चर्चा कर रहे हैं कि भाई अगर प्राप्त होने लगे तो सारी प्राप्त हो रही हैं, तो सारी प्राप्त हो तो भी, अभ्युपगम से बात चल रही है तो भी एक ही है, होनी नहीं है तो साफ ही मना कर दिया, लेकिन होनी भी है तो एक ही होनी है। ओ आचार्य महोदय, इसमें आग्नेया में जो एकत्व है वो जैसे पशुम आलभेद में एकत्व विवक्षित होता है, और वैसा विवक्षित नहीं है। हाँ, वैसा यहाँ पर विवक्षित है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि पशुम आलभेद में पशु याग के लिए होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आग्नेयिक उपस्थान के लिए है, उपस्थान आग्नेयिक के लिए नहीं है। नहीं, वो आप उस तरह नहीं देख सकते ना, वो तो आपके विपरीत चला जाएगा। देखो वहां तो पशुम आलभेता, वहां द्वितीय विभक्ति है, ये तो ठीक है, पशुम आलभेता वो याग के लिए है, तो लेकिन यहाँ तृतीय विभक्ति है, आग्नेया अग्निध्रम उपतिष्ठते। तो वचन तो दोनों में एक ही है, एक ही वचन नहीं, वचन तो एक है, विभक्ति का भेद हो गया ना। जैसे दो उदाहरण थे उसमें, एक तो ग्राहम सम्माष्टि और एक पशुम आलभेत। हाँ। तो ग्राहम सम्माष्टि चूंकि प्रधान है, प्रधान होने के कारण से उसके अंतर्गत संख्या विवक्षित नहीं थी, और पशुम आलभेत में वो अप्रधान होने से उसमें संख्या विवक्षित है, संख्या विवक्षित है, ले सकते हैं, ठीक है, तो उस दृष्टि से ले सकते हैं। अप्रधान होने से विवक्षित मान करके एक ही का ही किया जाएगा ऐसा। हाँ ठीक है,
हाँ, मतलब अगर स्वामी जी ये कहने लगे कि नहीं यहाँ जाति में एक वचन है और हम सबका ही ग्रहण करेंगे अनेक का, तो ये तो एक वचन विवक्षित है यहाँ पर, तो गौण है वो एक ही वचन लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बोलिए। तो ये जो विश्वास सूत्र है, अधिकारे च मंत्र विधि सदा आख्येषु शिष्टत्वा, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। अधिकारे च मंत्र विधि, अधिकार में मंत्र की विधि होती है। अधिकार मतलब वहां जिस चीज का प्रकरण चल रहा है वही अधिकार है। यहां पर इन्होंने ज्योतिष्टोम किया हुआ है, ठीक है, उस अधिकार में, ज्योतिष्टोम के अधिकार में ये मंत्र की विधि की गई है। ये जो है यहां पर की गई है मंत्र की विधि है तदाख्येषु शिष्टत्वात् और अतदाख्येषु, हाँ अतदाख्येषु, जो उस प्रकरण, यहां पर किसी प्रकरण में जो विधि कही गई है वह अतदाख्येषु, जो इस प्रकरण में नहीं है, तदाख्य नहीं है, उस प्रकरण वाले नहीं है, उनमें शिष्टत्वात्, इसके विहित होने से वहीं पर ही वो घटेंगे, ऐसा यहां कह रहे हैं। तो दोनों में तदाख्येषु मतलब इसको यूं लीजिए, तदाख्येषु का मतलब हो गया, नहीं अतदाख्येषु का मतलब हो गया, तो चकार से फिर लिया इन्होंने, यानी उस प्रकरण में जो पठित नहीं है वो, और चकार से लिया इस प्रकरण में पठित है जो, तदा अतदाख्येषु च को पहले वाला है, अधिकारे च मंत्र विधि, च से इन्होंने दोनों को ले लिया है। अब ये अर्थ तो थोड़ा इसी तरह से किया है इन्होंने। अतदाख्येषु, जो वहां पर नहीं कहे गए हैं उनमें भी शिष्टत्वात्, शिष्ट होने से। ऐसे देखिए, अधिकार में जो मंत्र की विधि की गई है, अधिकारे च मंत्र विधि, और मंत्र की विधि किसी लिंग से की गई है, आग्नेय आदि से, तो ऐसा होने पर अतदाख्येषु, जो शिष्ट होने से, शिष्ट का मतलब है लिंग से शिष्ट होने से, अतदाख्येषु, जो वहां पर नहीं कर पढ़े गए हैं उस प्रकरण में, उनमें भी लग जाएगी जो विधि की गई है। विशेष अधिकार में मंत्र की विधि की गई है, विशेष अधिकार में मंत्र की विधि की गई है, तो अतदाख्येषु, जो उस अधिकार के नहीं है मंत्र, उनमें भी शिष्टत्वात्, शिष्ट होने से वो लागू होने लगेगा। शिष्ट कैसे होगा? लिंग से होगा। आग्नेय आदि जो लिंग है उसके शिष्ट होने से, उसके उपदिष्ट होने से उनमें भी लग जाएगी। बाकी इन्होंने अतदाख्येषु और च से तदाख्य, प्रकरण पठित, अन्य प्रकरण पठित अर्थ लिया है इन्होंने अतदाख्येषु। यहाँ जो अतदाख्येषु का जो युधिष्ठिर महाशय जी ने किया है, हाँ, अन्य प्रकरण में पठित मंत्रों, हाँ, तो अन्य प्रकरण को क्यों कह रहे? तो प्रकरण से भिन्न सारा दाशत ही आ जाएगा ना। प्रकरण से भिन्न दाशता ही आ गई सारी। अन्य प्रकरण ऐसा करके जो कह रहे, तदाख्य, तदाख्य मतलब उसकी आख्या, संज्ञा, नाम है, तो जो उस नाम वाले नहीं है, अतदाख्येषु, तो जो उस अधिकार में नहीं है, यही तात्पर्य ले रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी बोल रहा है तो अर्थ तो यही लगाना होगा। अतदाख्येषु, उस नाम वाले, उस आख्या वाले जो नहीं है, यानी उस प्रकरण वाले जो नहीं है, उनमें भी ये लगेगा। क्यों? शिष्टत्वात्, शिष्ट यानी निर्देश होने से। निर्देश कैसा? एक सामान्य लिंग कह दिया गया, वो सब जगह घट रहा है तो वहां पर लगना चाहिए। शिष्ट होने से, यानी शास्त्र ये कह रहा है ना, आग्नेय आग्नेयद्रम उपदिष्टते, तो ये जो आग्नेय है ये शिष्ट है, उपदिष्ट है। शिष्ट है मतलब उपदिष्ट है, आग्नेय, तो वो जहां भी लगता है वहां पर लगेगा। अतदाख्य में भी लगेगा, भी लेंगे तो तदाख्य में तो लग ही जाएगा, अतदाख्य में भी, क्योंकि शिष्ट है वो तदाख्य में भी जाएगा, अतदाख्य में भी जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना। यहाँ संशोधन करना होगा क्या? हाँ, जो 744 पृष्ठ में, हाँ, इसमें जो अतदाख्येषु, इसका जो खोला गया है भाषार्थ में, हिंदी में, हाँ, हाँ, अन्य प्रकरण में पठित मंत्रों में, हाँ, तो अन्य प्रकरण क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रकरण हो या ना हो वो सब आ जाएंगे। यही कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि अगर केवल उसी प्रकरण में है, सब जगह आएगा, वो उसको इस ढंग से कह रहे हैं। प्रकरण में जो पठित है आग्नेय, वो तो आनी ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो उस प्रकरण में नहीं है, अन्य प्रकरण में पठित की जगह यूं कहो कि जो इस प्रकरण में नहीं है उनमें, अब वो चाहे किसी और प्रकरण में पढ़ी गई हो या ऋग्वेद में वैसे ही हो, या अतताख्य मतलब अन्य प्रकरण की जगह पे
जो इस प्रकरण में नहीं है, ये ज्यादा संगत है, जो इस प्रकरण में नहीं है। जो इस प्रकरण में नहीं है वे सब आ गए। तो और इस प्रकरण वाले तो हैं ही, उसको इन्होंने चकार से ले लिया। उस आख्या वाले नहीं है, उस प्रकरण वाले जो नहीं है उनको भी ग्रहण कर लेंगे। हाँ, पृष्ठ संख्या 745। इसी में कहना है। हाँ स्वामी। आचार्यवर्य अत्र आग्नेय अग्निध्रम उपतिष्ठते आग्नेयरीचा ज्योतिष्ठोम प्रकरणे पठितम अस्ति। हाँ, तो तत्र कस्मिन् कार्ये नियुक्तम अस्ति तद न ज्ञायते। आग्नेय, ये जो नीचे विवरण में लिखा है ना उन्होंने, यश्चायम प्रकृतः प्रकृत अग्न आया ही बीते इत्यादि कार्यांतरे विनियुक्त है, यानी स्तोत्र में विनियुक्त है। ज्योतिष्ठों में पठितम अस्ति आग्नेय आग्नेय हाँ, ज्योतिषों में एको एव ऋचा अस्ति वा? हो सकती है और भी हो, एक तो है ही। इत्यादि करके पढ़ा है ना इन्होंने, इत्यादि और भी होनी चाहिए। हो गया? केवल स्तोत्र मात्र एव अस्य प्रयोगम भविष्यति। स्तोत्र में है इतना बहुत है, और कहीं भी होगा तो होगा, अब ये तो पता नहीं है ना उसका कर्मकांड का। इनके हिसाब से वहां एक ही जगह होना चाहिए, प्रतीति है, लेकिन उसको आप पूछेंगे कि वहां एक ही जगह और है या नहीं है, तो ये मैं नहीं कह सकता हूं ना। वो तो उस शास्त्र को जानने वाला है, या जो पढ़ा हुआ है कि यहाँ दूसरी जगह है या नहीं है, जिसको पता है। लेकिन वाक्य रचना से तो यही है कि वो एक ही जगह होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं विशेष वाक्य दे रखा हो, दूसरे कार्य में भी लगा रखा हो तो लगा रखा हो, तो लगा रखा हो, वहां भी हो सकती है। लेकिन लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए, एक ही जगह है। बता भिन्न प्रश्न। वो रमन जी पूछ रहे थे। पृष्ठ संख्या 745। हाँ इसमें पहला अनुच्छेद, नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ सप्रत्ययो लिंग जनितो, यहाँ से जो अनुच्छेद पर समाप्ति पर्यंत जो हाँ। प्रकरण और लिंग का विरोध बताया, ये समझ में नहीं आया। देखिए, सब प्रत्यय, वो प्रत्यय क्या है, ये पिछली पंक्ति में इन्होंने बताया। लिंगेन प्रत्ययो भवति, क्या लिंग से? आग्नेय, ये जो है दाशतये नापि कर्तव्यमिति, ये प्रत्यय हो रहा है। दाशतयो अपि ही आग्नेयी शब्देन शक्यन्ते वदितुम, यहां तक हो गया। बस ये प्रत्यय हो गया। अब देखिए, सब प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? लिंग जनित। पीछे कहा ये लिंग से ही आ रहा है अर्थ, ठीक है। लिंगेन प्रत्ययो भवति, तो लिंग जनितो प्रत्यय, स प्रत्यय लिंग जनित, जो लिंग जनित ज्ञान है, यन मिथ्या इति कल्प्यते, जो जिसको कि आप मिथ्या कर रहे हो। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांति को, क्योंकि सिद्धांति यदि प्रकरणस्थ मंत्र को ही लेता है तो लिंग से जो अर्थ आ रहा था कि दाशतई के मंत्र भी लिए जा सकते हैं, वो मिथ्या हो गया ना। मिथ्या गलत सिद्ध हो रहा है ना, उसको स्वीकार नहीं कर रहा है सिद्धांति, वो गलत हो गया। अर्थ तो आ रहा है उससे, भाई आग्नेय मतलब तो कहीं से भी, आग्नेय तो दाशतई से भी, तो वो अर्थ घट करके केवल प्रकरण वाले ही आग्नेय मंत्र लिए जा रहे हैं, तो वो अर्थ मिथ्या हो गया। तो सब प्रत्ययो लिंग जनितो प्रत्ययो मिथ्या इति कल्प्यते, ये जो आप कल्पित कर रहे हो, तत्प्रकरणानुरोधात, आप किस आधार पे कर रहे हो? प्रकरण के अनुरोध से कर रहे हो। ये आधार क्या है पूर्व सिद्धांति का, कि क्यों इस प्रकरण वाले ही लिए जाने चाहिए, यही मंत्र क्यों लेने जाने चाहिए? बोले प्रकरण यही है, तो प्रकरण के बल से ले रहा है ना। लिंग को बाधित किया, लिंग से जो अर्थ आ रहा था उसको प्रकरण से बाधित किया गया। पूर्व पक्षी यही तो प्रस्तुति कर रहा है। तत्प्रकरणानुरोधात तच्चेत प्रकरणम अनुरुध्यते, हाँ, सचेत प्रकरणम अनुरुध्यते मिथ्या इति कल्प्यते। अब यदि स मतलब स प्रत्यय, वह प्रत्यय यदि प्रकरण को स्वीकार करता है, उसकी कामना कर लेता है कि ठीक है प्रकरण की बात मैं मान लूंगा, ये मैं उस तरह बोल रहा हूं जैसा दिलीप जी ने इसको कर्तृवाच्य में लिया है। तो अगर इसको कर्मवाच्य में लेंगे तो फिर त्वया लेना पड़ेगा। वह प्रत्यय तुम्हारे द्वारा, यानी सिद्धांति के द्वारा, प्रकरणम अनुरुध्यते, प्रकरणम अनुरुध्यते, हाँ
नहीं नहीं, इसको स को नहीं, कर्तृवाच्य है वो तो मैंने बोल दिया। उस तरह से जो अर्थ करेंगे वो तो पहला बोल ही दिया। जो मैं पहले बोल रहा था वो दूसरे ढंग से था। उसमें स को फिर स मिथ्या इति कल्प्यते, स को वहां ले जाना पड़ रहा था। तो ठीक है, इसको ये दिवादी गण की है तो इसमें नहीं, रुधादि गण की है, अनुपूर्वक नहीं दिवादी की है। तो अनुपूर्वक रुद्ध धातु है वो कामना अर्थ में ही है, कामना अर्थ में ही है। तो ये इसको कर्तृवाच्य मान करके बोलेंगे और सह यानी वो प्रत्यय उसका कर्ता माना जाएगा। तो वो जो लिंग जनित प्रत्यय है सचेत प्रकरणम अनुरुध्यते, यानी वो प्रकरण की कामना कर ले। लिंग प्रत्यय वो प्रकरण को भी साथ में जोड़ ले, अपने कामना कर ले, मतलब उसको ले लेगा वो साथ में। तो मिथ्या इति कल्प्यते, तो वो लिंग जनित जो प्रत्यय है वो मिथ्या कल्पित हो जाएगा। क्योंकि जितना बड़ा उसका अर्थ था, लिंग से आ रहा था कि दाष्टई से भी ले सकते हैं, प्रकरण को साथ में जोड़ते ही विशेषित करते ही अब दाष्टई से छोड़ करके केवल प्रकरण वाला ही रह जाएगा। तो उसका दाष्टई से लेने वाला जो अर्थ है वो मिथ्या हो गया, एक अंश मिथ्या हो गया। मिथ्या इति कल्प्यते अतः न अनुरुध्यते, और यदि वो प्रत्यय इस प्रकरण की कामना नहीं करता है, प्रकरण को नहीं लेता है, तो सम्यक इति, तब तो ठीक है ही। और ऐसे में क्या होगा, तस्मात इस, हाँ तो सम्यक है, तस्मात विरोध है, इसलिए इन दोनों में विरोध है कि लिंग जनित प्रत्यय यदि प्रकरण का को भी साथ में लेता है तो वो बाधित होता है, मिथ्या होता है उसका एक भाग, और अगर प्रकरण को नहीं लेता है तो वो मिथ्या नहीं होता है। ये विरोध बता रहा है। सिद्धांत ये कह रहा था कि प्रकरण और लिंग में कोई विरोध नहीं है, यहां पर विरोध नहीं है, इसलिए प्रकरण के अनुसार यहां पर अर्थ ले लेना चाहिए, इससे लिंग बाधित नहीं हो रहा है। प्रकरण से लिंग बाधित हो रहा है, इसके लिए पूर्व पक्षी को यह दिखाना आवश्यक था कि इन दोनों में विरोध है। सिद्धांति कह रहा था अविरोध है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि विरोध है। वो विरोध का तरीका उसने यहां पर बताया कि देखो ऐसे विरोध होगा। उसका लिंग जनित प्रत्यय का एक अंश दाष्टई वाला वो हट जाएगा, यहां से प्रकरण वाला तो आ जाएगा, तो वो मिथ्या हो जाएगा। तो तस्मात विरोध है, और इसलिए इनमें विरोध है, और विरोध होने के कारण विरोध है च प्रकरण दौर्बल्यम, जब विरोध होगा तो दोनों में बलाबल देखा जाएगा, तो प्रकरण की दुर्बलता है, इसलिए दाष्टई से भी लिया जा सकेगा। ये तो समझ में आ गया। इसकी जो हिंदी में अनुरुद्ध का अर्थ बाधित अर्थ कर रहे, हाँ उसको संशोधित कर लीजिए। देखिए ये जो नीचे हिंदी में लिखा है उसमें नीचे से 5वीं पंक्ति लीजिए। यदि वह लिंग जनित प्रत्यय, उसी को खोल दिया, दाशतई ऋचाओं का ग्रहण रूप प्रत्यय, इसके आगे जो संशोधन प्रकरण की कामना करता है, तो ऐसा ले लीजिए। प्रकरण को की जगह की कर लीजिए, प्रकरण की, अनुरुद्ध की जगह कर लीजिए कामना, प्रकरण की कामना करता है तो, बाधित वाला है उसको काट दीजिए। प्रकरण की कामना करता है तो वह प्रत्यय मिथ्या कल्पित होता है। बाकी सब ठीक है, पंक्ति लग गई, हो गया ये। आगे वाली पंक्ति भी ऐसी लगा लीजिए। और यदि प्रकरण की कामना नहीं करता तो को अनुरुद्ध की जगह की कामना कर लीजिए। और यदि प्रकरण की कामना नहीं करता है, बाधित को हटा दीजिए। और यदि प्रकरण की कामना नहीं करता है तो वो प्रत्यय सम्यक है, ऐसा जाना जाता है। हो गया, ठीक है। बोलिए। पृष्ठ संख्या 141, 741। हाँ, प्रथमा पंक्ति, यथा अग्निर्वरुण्या इष्टे क्रमे अतीते सौमरुद्रीणाम अनागते मनोरिच। मम प्रश्न मनोरिच उपरि, तो वेद मंत्रे कथम मनोप्रोक्तो ऋचा आगच्छन्ति इति। नहीं, ये जो 5 ऋचाएं हैं इनको पंच, ये मनोऋचा कही जाती हैं, ऋषि हैं उसके, ऋषि हैं ये। वैवस्वत मनु प्रोक्तो स्वयं वैवस्वत मनु चर्चा एवं न स्यात् तत्र है, तस्य चर्चा तो न स्यात् तत्र। यदि नहीं, उनके नाम से वहां कथन किया गया है, उनके नाम से
पुनः मनुस्मृतेः प्रणेयता कः अस्ति तस्य तो संबंध एव नास्ति अन्यस्य। हाँ, कोई संबंध नहीं है तो मनुस्मृति। मीमांसक महोदयेन अनावश्यक। नहीं, देखिए पहली बात तो मनोऋचा का मतलब क्या हुआ? मनु से संबंधित ऋचाएं। वो मनु कौन है? मनु बहुत सारे हुए हैं, कौन है इसके ऊपर थोड़ी चर्चा थी, इसलिए युधिष्ठिर जी ने लिख दिया। मनु की ऋचा का मतलब वो मनु ऋषि है वहां पर, ऋचाओं का दृष्टा, प्रचारक करता। और वो कौन सा मनु है? तो वैवस्वत मनु इन्होंने कहा। युधिष्ठिर जी ने के अनुसार से वो मंत्र वैवस्वत मनु के हैं, यानी वैवस्वत मनु उनका दृष्टा है, ऋषि नाम वैवस्वत मनु है। ठीक है, तो वो तो उल्लेख किया जा सकता है। अब इन्होंने प्रसंगवशात कहा कि अन्य लोग जब इनको मनु ऋचाएं बोलते हैं, मनोऋक बोलते हैं, तो मनु का मतलब वो मनुस्मृति के रचनाकार मनु को ग्रहण कर लेते हैं। मनुस्मृति के रचनाकार मनु तो स्वयंभुव मनु थे, तो वो इसको स्वयंभुव मनु मान करके बोल देते हैं, जबकि इनका ऋषि वैवस्वत मनु है, क्योंकि उसकी 7वीं 8वीं पीढ़ी में जाकर के हुआ है। यहां हमारे भाष्य से संबंधित मुख्य नहीं है वो मनु की चर्चा, इन्होंने प्रसंगवशात लिखी है, स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने भ्रांति देखी, उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है, इनकी दृष्टि में वो गलत है, तो उसको स्पष्टीकरण किया है इन्होंने। यदि वेदस्य मंत्राः सन्ति तो पुनः मनुर्यद उक्तम तद भैषजम तद वेद मंत्र एव अस्ति मनु नाम उक्तम इति। यही तो कह रहे हैं युधिष्ठिर जी कि अगर यहाँ क्या है मनु मंत्र, यानी मनु ने जो कुछ कहा है, यानी स्वयंभुव मनु को लेकर के कहने लगेंगे। मनु के मंत्र का ये नहीं है मतलब कि मनु ने उन मंत्रों को बनाया है, ऐसा मतलब नहीं है यहाँ। तस्य अर्थ किम भविष्यति मनुना यद उक्तम तद भैषजम। हाँ, मनु ने नहीं, वो मनु ने जो कहा है वो तो मनुस्मृति की बात है। मनु ने जो कुछ भी कहा वो औषधियों की भी औषधि है, ये तो मनुस्मृति पे लगेगा। वो वहां वो मनु स्वयंभुव मनु है, प्रथम मनु है। यहां जो मनोऋचः कहा गया ये मनु वैवस्वत मनु है, ऐसा युधिष्ठिर जी कह रहे हैं। नहीं, आपका प्रश्न और उलझ कुछ और है। विवरणे लिखितमस्ति हाँ विशेष हाँ 240 पृष्ठे मनोर्वै यत् किंचित अवदत् तद भेषजम एव अवदत् तद भेषजत्वाय। तो काठक संहितायां वर्तते, तो मनुस्मृति कृते तो न भवितुमर्हति इति मे प्रश्नः। मनुस्मृति कृते अस्ति वा? ये वाक्य गलत हो गया ना। मनोर्वै ये वचन मैत्रायणी संहिता में लिखा और मनु की ऋचा होती हैं। अगर ये ऋचाएं हैं ये वैवस्वत मनु की मान के चली जाएंगी, तो मनोर्वै यत् किंचित अवदत् ये वाक्य भी वैवस्वत मनु पे ही घटना चाहिए। ठीक है, मैत्रायणी संहिता में जो लिखा हुआ है मनोर ऋचो भवंती, वहां ये जिस मनु को वहां कह रहे हैं उसी मनु को आगे कहेंगे, लगातार कथन है। और वो ये युधिष्ठिर जी के अनुसार वैवस्वत मनु है। तो मनु ने जो कुछ भी कहा वो भेषज है, भेषजत्वाय तत्भेषजत्वाय, भेषजत्व के लिए यानी औषधि के लिए वो औषधि में सबसे श्रेष्ठ औषधि हो गई जो कुछ उसने कहा। और लगभग ऐसा ही वचन काठक संहिता, तैत्तिरीय संहिता व तांडे ब्राह्मण में भी मिलता है। तो ये जो सारा वर्णन है ये वैवस्वत मनु से संबंधित समझना चाहिए। यत मनोर्वै यत किंचित अवदत् ये मनुस्मृति पे नहीं घटना चाहिए उस हिसाब से। ये जो ऋचाएं हैं, इन ऋचाओं को की व्याख्या जो मनु ने की है, वैवस्वत मनु ने की है, उसके बारे में ये वचन लगेगा। इन मंत्रों की वैवस्वत मनु ने जो व्याख्या की वो औषधियों की भी औषध है, औषधियों में भी श्रेष्ठ है, ये वहां पर घटेगा। ये मनुस्मृति पे नहीं जाके घटेगा। पर इस वचन को मनुस्मृति पर भी घटाया जाता है, उसमें इनका ये कहना है। इस वचन को मनुस्मृति के प्रामाण्य के लिए प्रस्तुत कर दिया। अब ये वचन था तो वैवस्वत मनु के लिए, तो इसका मनुस्मृति के प्रामाण्य से क्या संबंध है? नहीं है, उसी को ये कह रहे हैं। क्योंकि इन्होंने मनु सामान्य मान लिया, वो ही मान लिया। अत्र
अग्निमारुण्या इष्टि और सोमरद्री वैसे किंचित ज्ञानम न अभूत किम वदति कथम। कहां पर? 141 पृष्ठ हाँ प्रथमा पंक्ति। हाँ, इसमें क्या, ये तो उदाहरण है केवल। देखिए, अग्निवारुण्या इष्टे क्रमे अतीते सौमा रौद्रीणाम अनागते, तो इसमें ये जो मंत्र थे, याज्ञानुवाक्या मंत्र थे, अग्नि और वरुण देवता की इष्टि में याज्ञानुवाक्या तो समाप्त हो गई। वहां कुछ मंत्र पड़े, जो मंत्र हैं वो याज्ञानुवाक्य के लिए हैं, तो याज्ञानुवाक्या पूरी हो चुकी हैं उन मंत्रों से, ठीक है। और अगली याज्ञानुवाक्या आगे आने वाली है, सोमा रौद्रीणाम अनागते। सोम और रुद्र देवता से संबंधित याज्ञानुवाक्या है वो अभी शुरू नहीं हुई है। वहां जब याज्ञानुवाक्या होंगी वो वहां पर याज्ञानुवाक्या हो जाएंगी। तो पहले जो याज्ञानुवाक्याएं बोली जा चुकी हैं, मंत्र वहां पढ़े गए थे, उसमें से बचे हुए हैं मंत्र। कुछ मंत्र याज्ञानुवाक्या में लग गए, कुछ या अधिकांश। अब जो कुछ मंत्र बचे हैं उनके बारे में बात है। अभी अगली याज्ञानुवाक्या आई नहीं है। यदि अगली याज्ञानुवाक्या आ गई होती तो उन मंत्रों को अगली याज्ञानुवाक्या में लगा देते, लेकिन अगली याज्ञानुवाक्या आई नहीं है। पहले वाली याज्ञानुवाक्या हो चुकी है, अब इनका क्या करें? तो वो सामीधेनी में भी लग जाती है। हमने भोजन बनाया सन्यासियों के लिए, उनको भोजन करा चुके हैं और कुछ भोजन बच गया। अब और कुछ सन्यासी आएंगे शाम को, उनके लिए भोजन बनेगा, यानी अगले सन्यासी अभी आए नहीं है, उनका समय हुआ नहीं है। अब ये जो बचा हुआ है तो सेवकों के काम में आ सकता है, दूसरे कार्य में लग सकता है। हाँ, यदि इन सन्यासियों को खिलाने के बाद ही दूसरे सन्यासी भी उपस्थित होते तब तो वही भोजन सन्यासियों के लिए ही हो जाता। लेकिन अभी दूसरे सन्यासी तो है नहीं, पहले सन्यासियों को खिला चुके हैं, अब ये भोजन बचा हुआ है तो इसको क्या करेंगे? अन्य कार्यों में लगा देंगे। ऐसे ये जो मंत्र बचे हुए वो सामीदेनी में लग जाएंगे। ऐसा करें। 43 पृष्ठ संख्या। हाँ, 42, 742। तत्र अग्निध्र अग्नि विषय चर्चा अस्ति, तो अग्निध्र अग्नि तत्र त्रिषु अग्निषु भिन्नो अस्ति वा? तीन अग्नियों से भिन्न है ये। आवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, ये तीन से अतिरिक्त है। ये कुछ कार्य वहां पर किए जाते हैं। तो अस्य कृतापि यज्ञ कुंडम भिन्नम भवति। खर होता है ना, अग्निध्रीय खर होता है, एक छोटा सा उभार के रखते हैं, या तो कहीं बिना उभारे भी रख देते हैं। एक गोल सा थोड़ा सा चबूतरा सा बना देते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं। कुछ सोमयागों में तो वो चबूतरा सा रहता है। अग्निध्रीय खर होता है, उसके ऊपर ही वो अग्नि थोड़ी खुले में ही रखी जाती है, वैसे कुंड जैसा नहीं होता है वहां पर। तत्र आहुति अपि प्रदीयते वा? उनसे संबंधित कुछ कर्म वहां पर होते हैं। हाँ, और कोई? जी, ये सूत्र संख्या 20 में हाँ ज्योतिषोम के अधिकार में मंत्र विधि कही गई है। हाँ, तो ये स्पष्ट नहीं हुआ कि आगे जो इसमें कहा है कि अन्य प्रकरण में पठित मंत्रों में और प्रकृत प्रकरण पठित मंत्रों में जाननी चाहिए। हाँ। तो यदि वो वहाँ विधि है तो फिर यहाँ जानेंगे तो वो विधि नहीं रह जाएगी। ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? हाँ। देखो, जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, लागू करनी चाहिए। हाँ, ये जो विधि है, ये विधि कही गई है इस प्रकरण में जो इन्होंने लिखा है ज्योतिषोम के अधिकार में, यानी ज्योतिषोम क्रतु की सन्निधि में मंत्र विधि, जो मंत्र की विधि है। ये जो हम वचन पढ़ रहे हैं ना, आग्नेय आग्निद्रम उपतिष्ठते, ये ज्योतिषोम के प्रकरण में मंत्र की विधि की गई है कि अग्नि शब्द जिसमें है उन मंत्रों से उपस्थान करे। विधि हो गई है ज्योतिषोम के अंदर। ये जो विधि है ये कहां जाननी चाहिए, मतलब कहां कहां लागू करनी चाहिए, कहां कहां घटनी चाहिए? तो कहा कि इस प्रकरण में जो अग्नि देवता वाले मंत्र हैं उनमें भी, और इस प्रकरण के बाहर जो अग्नि देवता वाले मंत्र हैं उनमें भी। वहां समझनी चाहिए, वहां जाननी चाहिए, मतलब वहां भी ये विधि लागू करनी चाहिए। इस विधि का कार्यक्षेत्र कितना है? एक आदेश दिया गया, मान लो राजस्थान सरकार द्वारा एक आदेश दिया गया या भारत सरकार द्वारा एक आदेश दिया गया, वो भारत सरकार का आदेश यहाँ राजस्थान में भी लगेगा और राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में, अन्य जगह भी लगेगा। वो आदेश कहां लगेगा, किस जगह के लिए लागू होगा? उसी जगह पे या पूरे में?
अजमेर में रहते हुए मुख्यमंत्री या किसी ने मंत्री ने कोई विशेष विधान बना दिया, वो अजमेर के पे तो घट ही रहा है, वो यहीं घटेगा या सब जगह घटेगा? सब जगह वहीं घटेगा या सब जगह घटेगा? अब जैसे मकान खरीदने का अधिकार है और कश्मीर में है, वहां दूसरे लोग नहीं कर सकते, वहीं के लोग कर सकते हैं, और बाकी कहीं भी कर सकते हैं। हिमाचल में भी नहीं? हिमाचल में भी दूसरे राज्य को नहीं खरीद सकते? अच्छा, और नागालैंड में भी? अच्छा, चलो विशेष अधिकार है। तो एक तो हो कि यहां कहा कि एक मंत्र सामान्य लिंग दे दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश में कोई ये बात कहे कि भारतीय इसको खरीद सकते हैं, मकान को हिमाचल में या कश्मीर में कहे कि भारतीय खरीद सकते हैं। अब ये कथन आ गया। अब ये कथन केवल हिमाचल या तो कश्मीर के लोगों में ही घटेगा या तो पूरे भारत वालों पे घटेगा? यद्यपि जो लिंग है कि भारतीय खरीद सकते हैं, भारतीय खरीद सकते हैं, तो इस दृष्टि से तो वो पूरे भारत पे लागू होगा। या पूर्व पक्षी की का वचन ये है कि भी सब जगह लगना चाहिए, पूरा भारतीय खरीद सकते हैं। लेकिन सिद्धांत ये कह रहा है कि ये कश्मीर में ये बात कही गई है कि इसको यहाँ की जमीन को भारतीय खरीद सकता है, मकान को, तो वो कश्मीरी ही भारतीय ही खरीद सकता है, दूसरा नहीं खरीद सकता। जिस प्रकरण में है लक्षण तो केवल लिंग तो ये था कि भारतीय खरीद सकता है, लेकिन चूंकि वो कश्मीर में या तो हिमाचल में बात बोली जा रही है, तो वहीं का रहने वाला ही भारतीय होगा, दूसरा हर कोई भारतीय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो विधि हुई कि भारतीय मकान को खरीद सकता है, ये विधि कश्मीर में भी समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, और पूरे भारत में भी जाननी चाहिए। इस वाक्य का क्या अर्थ होगा कि ये विधि कश्मीर के लोगों पर भी लागू होगी, घटेगी, और भारत अन्य राज्यों के लोगों पर भी लागू होगी। उनके लिए, अन्य लोगों के लिए भी जाननी चाहिए, अन्य लोगों के लिए भी समझनी चाहिए, यानी अन्य लोगों पे भी लागू होगी। इस तरह से होगा। ठीक है, और किसी को? तो देखिए, थोड़ा सा पाठ देख लेते हैं, कुछ समय बचा है। तो पृष्ठ संख्या 745, दूसरा अनुच्छेद हम देख रहे हैं मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 20वां सूत्र, उसका भाष्य, अधिकरण संख्या 8। तो पूर्व पक्षी ने जो पीछे बात कही उस पर सिद्धांती कह रहा है उच्यते। सिद्धांती का वचन है तल्लिंगवत्ता अनेन उपस्थानेन अनुग्रहितव्या। ये जो लिंगवत्ता है, लिंगवत्ता मतलब आग्नेय आदि, अनेन उपस्थाने ना, इस उपस्थान से, यानी इस उपस्थान के वचन से, आग्नेया आग्नेयद्रम उपतिष्ठते, ये जो उपस्थान का वचन है इससे अनुग्रहित होनी चाहिए, यहीं पर ही अनुग्रहित होनी चाहिए। न दाशतई मंत्र व्यक्ति ही, ये जो दाशतई है वो मंत्र व्यक्ति नहीं है, वो तो समूह में सबके लिए कहा गया। दाशतई में जो होने वाली है, ये जो लिंगवत्ता है, उपस्थान से ये लिंगवत्ता गृहित होनी करनी चाहिए, न कि दाशतई यहां पर मंत्र व्यक्ति की का ग्रहण होगा, नहीं करना चाहिए। साच प्रकृते मंत्रे उपादीय माने निरवशेषा उपत्ता भवती। और ये जो है, यानी ये जो लिंगवत्ता है पीछे जो कहा गया, वह प्रकृते मंत्रे उपादीय माने, इस प्रकरण में स्थित मंत्रों के ग्रहण कर लेने पर निरवशेषा उपत्ता भवती, यानी पूरी तरह से ये लिंगवत्ता गृहित हो जाती, कुछ बचता नहीं है इसमें। प्रकरणस्थ मंत्र को लेने पर यदि यूं लगे कि अभी कुछ बाकी रह गया है, तब तो चलो दाशतई से भी लेकर के आए। जो ये पंक्ति है पूरी तरह संगत हो गई, पूरी घट गई, आग्नेय अग्निद्रम उपतिष्ठते, ये जो कार्य कहा जा रहा है प्रकरणस्थ मंत्र को लेकर करने से ये निरवशेष गृहित हो जाती है, पूरी तरह लागू हो जाती, कुछ बचता नहीं है। अगर बचे तो ठीक है, दूसरी जगह से ले सकते, तो जब ये पूरी लागू हो गई, निरवशेषा उपत्ता भवती। दाशतय्याम पुनर्मंत्र व्यक्त उपादीय मानायाम प्रकरणात या मंत्र व्यक्ति प्राप्त होती सा बाधिता भवती असति विरोधे। और दाशतई से अगर आप मंत्र व्यक्ति को ले लेते हो, और ऐसा करने पर प्रकरण से जो मंत्र व्यक्ति प्राप्त हो रही थी, मंत्र व्यक्ति मतलब एक मंत्र इकाई, वो प्राप्त हो रही थी, तो वो बाधित हो जाएगी। कब? असति विरोधे, विरोध ना होते हुए भी बाधित हो जाएगी। ये दोष कहा जा रहा है
विरोध होने पर बाधित हो, ठीक है। जब अविरोध है तो बाधित हो रही है, ये गलत है। देखो, दाशतई से पूरे से लिया जा रहा है, ये लिंग से लिया गया। प्रकृत में जो मंत्र लिया जा रहा है वो प्रकरण से लिया जा रहा है। तो लिंग से प्रकरण बाधित होता है, हो जाए कब? जब विरोध हो। तो यहां तो कोई विरोध ही नहीं है, तो विरोध न होते हुए भी यदि लिंग से प्रकरण की बात बाधित हो रही है तो ये अनिष्ट है, ये दोष बताया जा रहा है। विरोध न होते हुए भी यदि आप उसको बाधित कर रहे हो तो ये विरोध कहा जाएगा। कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, भारत का, और उसके किसी कार्य से भारत शासन को या और किसी को, भारतीयों को बाधा नहीं हो रही है, किसी बड़े अधिकारी की, किसी की कोई बाधा नहीं हो रही है, फिर भी उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए, ये ठीक नहीं है। जैसे सड़क पे अपने भारत में होता है, बड़े मंत्री जाते हैं तो उस समय अन्यों को रोका जाता है मार्ग से, सुरक्षा कारणों से। तो जब विशेष आ रहा है तब तो बाधित हो रहे हो, तब तो दोष नहीं है। अब क्या, कोई मंत्री भी नहीं आ रहा है, कोई विशेष व्यक्ति भी नहीं आ रहा है और उनमें कोई विरोध भी नहीं है, वो आराम से जा रहे हैं और फिर भी उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है विरोध ना होते हुए भी, तो ये दोष कहलाएगा। जिस सड़क से मंत्री नहीं गुजर रहा है उस सड़क पे चलने वालों को भी यदि रोका जाए अविरोध होते हुए भी, ये दोष कहलाएगा। हाँ, जिस सड़क से वो जा रहा है तब विरोध हो रहा था, तब वो बाधित होगा, तब तो उचित माना जा सकता है। तो कुछ उस तरह की बात है। तो सा बाधिता भवती असति विरोधी, विरोध ना होते हुए भी बाधित होगी, ये दोष कहलाएगा। न च इह लिंग प्रकरण और विरोध, सिद्धांति का मत है कि लिंग और प्रकरण में कोई विरोध ही नहीं है। प्रकरणात व्यक्ति प्रतीयते, प्रकरण से व्यक्ति का यानी उस मंत्र की प्रतीति हो रही है, और लिंगात लिंग से सामान्यम, सामान्य का ज्ञान हो रहा है। प्रकरण में तो वही मंत्र आएगा, वो विशिष्ट मंत्र है, वो एक ही मंत्र है वहां पर अग्नि देवता वाला, वो गृहित हो जाएगा। तो वो तो अब सामान्य का ग्रहण नहीं हो रहा है, एक विशिष्ट मंत्र का ग्रहण हो रहा है, ये व्यक्ति का ग्रहण हो रहा है। और लिंग जब है आग्नेय, उसको लेंगे तब तो चूंकि अनेक अग्नि देवता, अग्नि मंत्र, अग्नि शब्द वाले मंत्र हैं, तो अब जिसका ग्रहण होगा वो तो सामान्य का ग्रहण होगा, क्योंकि वो लक्षण अनेकों के अंदर विद्यमान है। तो व्यक्ति और सामान्य, अन्याच व्यक्ति अन्यत सामान्यम, प्रकरण से व्यक्ति को कहा जा रहा है, उससे सामान्य को कहा जा रहा है, तो व्यक्ति अलग है और सामान्य अलग है। तस्मात् प्रकृतो लिंगवान उपादेय इति, इसलिए जो प्रकरण में स्थित लिंग वाला है, लिंग का भी ग्रहण कर रहे हैं, यानी अग्नि देवता वहां होना चाहिए। प्रकरण में जो लिंगवान मंत्र है वो उपादेय है, वो ग्रहण करने के योग्य लिया जा सकता है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते सत्यम एवं एतत्, ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन प्रकृति उपाधि ये माने प्रकरण न बाधितम भवती, ये आपने ठीक कहा कि प्रकृति के ग्रहण करने पर प्रकरण बाधित नहीं होता है, और लिंगम अपनी अनुग्रहितम, लिंग भी अनुग्रहित हो गया, दोनों बातें हो गई। लिंग, लेकिन लिंग जनितस्तु प्रत्यय कश्चित मिथ्या इति कल्पितो भवति, लेकिन लिंग से होने वाला जो ज्ञान है वो क्या ज्ञान था कि संपूर्ण दाशतई के मंत्र अग्नि देवता वाले लिए जा सकते हैं, ये जो उससे ज्ञान हुआ था वो तो कश्चिन मिथ्या इति कल्पितो भवति, वो जो प्रत्यय था वो तो मिथ्या कल्पित हो ही रहा है। ये विरोध फिर दिखा दिया, वही जो बात पहले कही थी पूर्व पक्षी ने उसको फिर से बोल दिया। यहाँ पर जो आप कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इस विरोध को देखो, ये विरोध तो फिर भी पैदा होगा। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है ननु व्यक्ति ही अपदार्थ, जो व्यक्ति है वो पद का अर्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। कथम व्यक्तौ अनौपादीय मानायाम प्रत्ययो बाध्यता, तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है ननु व्यक्ति ही अपदार्थ, यानी व्यक्ति तो पद का अर्थ होता ही नहीं है। इनका सिद्धांत जो है पहले आ चुका है कि पद का अर्थ तो आकृति या जाति ही होता है, व्यक्ति तो अर्थ ही नहीं होता है। तो व्यक्ति तो अर्थ यहां पर कभी भी नहीं लिया जाएगा, तो व्यक्ति तो पदार्थ है ही नहीं। तो कथम व्यक्तौ अनुपादीय मानायाम, जब पद का अर्थ व्यक्ति है ही नहीं तो पद का अर्थ ये उपादीयमान है ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया गया, तो कैसे वो प्रत्यय को यानी सामान्य को कैसे बाधित करेगा? यानी जो भी शब्द है वो आकृति या सामान्य को ही कहेगा, तो उसको तो वो बाधित नहीं करेगा। ये उस तरह से कहा जा रहा है कि यदि इधर व्यक्ति अर्थ लिया गया और उधर सामान्य जाति अर्थ लिया गया, तो व्यक्ति ने जाति को बाधित कर दिया। जब ऐसा कोई मान करके कह रहा है, उस पर एक युक्ति कह दी गई है कि व्यक्ति तो अर्थ ही नहीं है,
व्यक्ति के द्वारा तो बाधित हुआ ही नहीं है, वो तो जाति ही थी, सामान्य ही था, उसके द्वारा बाधित हुआ। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते एतदेव न विजानीमो लिंगवत्ता अत्र अंगम न वा इति। बोले हम यहां ये नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि यह जो लिंगवत्ता है ये यहां पर अंग है या नहीं है। लिंगवत्ता मतलब ये जो आग्नेय आदि जो कथन किया गया, लिंग का मतलब है यानी अंग का मतलब है साधन। अंग और अंगी भाव की दृष्टि से देखेंगे, अंग मतलब है साधन। इस यहां साधन है या नहीं है ये हमें पता नहीं लग रहा है। एतदेव न विजानीमो लिंगवत्ता अत्र अंगम न वा इति। किंतु तद्धित निर्देशोयम, यहां तो तद्धित का निर्देश किया गया है केवल। आग्नेय जो आग्नेय है ये तद्धित का निर्देश है। तत्र देवतया मंत्रो लक्ष्यते, यहां पर देवता से, देवता के द्वारा मंत्र लक्षित किया जा रहा है। अब जब मंत्र लक्षित किया जा रहा है इसका मतलब है व्यक्ति लक्षित किया जा रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी। तत्र देवतया मंत्रो यानी व्यक्ति लक्ष्यते, मंत्र व्यक्ति ही साधनम, और जो मंत्र व्यक्ति होता है, देवता से मंत्र लक्षित हो रहा है मतलब मंत्र व्यक्ति, आगे स्वयं हो गया मंत्र व्यक्ति ही साधनम, और जो मंत्र व्यक्ति है वो साधन है। न सामान्य नाम किंचित अपरम, दूसरा कोई सामान्य नाम की चीज है ही नहीं। तो व्यक्ति जो है वो मंत्र व्यक्ति है, वो साधन है यानी अंग है, साधन होते ही वो अंग आ गया। देवता एवं अत्र सामान्यम, या सामान्य क्या है, देवता यहां पर सामान्य है। दो बातें हुई, आग्नेय में जो अग्नि शब्द है उसको अगर हम लेंगे तब तो देवता सामान्य का कथन होगा, और अगर तद्धित मानते हुए अग्नि देवता है जिसका, अब ये जब अर्थ लेंगे, नहीं अग्नि है शब्द जिसमें, ऐसा जब हम अर्थ लेंगे तो वो मंत्र आएगा, वो मंत्र आने पे व्यक्ति आएगा। अग्नि लेंगे तो अग्नि तो देवता, अग्नि देवता के ऊपर चला जाएगा। तो देवता एवं अत्र सामान्यम यथा साधनम लक्ष्यितव्यम, तो यथा की जगह यया संगत लगता है, यया साधनम लक्ष्यितव्यम, जिसके द्वारा साधन को लक्षित किया जाएगा। साधन मतलब है मंत्र। तो देवता तो यहां है सामान्य, अग्नि एक देवता हो गया, वो अग्नि शब्द जिन जिन मंत्रों में आया है वो सामान्य हो गया। तो देवता यहां पर सामान्य है, और जिसके द्वारा साधन को लक्षित किया जाएगा, और साधन क्या है, मंत्र व्यक्ति। पीछे मंत्र व्यक्ति को साधन कहा ना, तो देवता शब्द से मंत्र व्यक्ति को लक्षित किया जा रहा है कि कौन सा मंत्र लेंगे, अग्नि देवता वाला। साधनम लक्षितव्यम न च गम्यते विशेषः, लेकिन वहां ये हमें ये तो पता नहीं लगता है कि अयम असौ मंत्रो न अयम असौ इति, ये मंत्र उससे संबंधित है और ये मंत्र उससे संबंधित नहीं है, ये हमें पता नहीं लगता है। अनवगम्य माने विशेषे सर्वे तल्लिंगा ग्रहीतव्या इति, और जब हम विशेष को गृहित नहीं हो रहा है तो उस लिंग वाले सभी मंत्र ले लेने चाहिए। बहुत सारे मंत्र हैं, सारे के सारे लेने चाहिए। दाशतय्याम अपनी मंत्र व्यक्तो भवती प्रत्यय, जब दाशतई आप अर्थ लेोगे, सिद्धांति ने पैसे कहा ना ये सामान्य का ग्रहण कराता है, वो तो लिंग से करेंगे तो सामान्य का ग्रहण होगा, तो सामान्य मतलब दाशतई के मंत्र। तो कह रहे हैं दाशतय्याम अपनी मंत्र व्यक्तो भवती प्रत्यय, वहां भी अगर ज्ञान जो बोध होगा वो तो मंत्र व्यक्ति में ही होगा कि जिसमें अग्नि देवता है। सब प्रकरणानुरोधे न बाध्यता, और जब आप प्रकरण को लोगे तो वो बाधित होगा मंत्र से जो प्राप्त हो रहा है। इति अन्यायम, जो अनुचित है। एवं सती न दाशतय्य एवं उपादातव्या भवंती प्रकृतम अपि उपादधीरन, इस प्रकार से न केवल दाशतयी ही ग्रहण करने योग्य होती है बल्कि प्रकृति भी ग्रहण करने योग्य होता है, होना चाहिए। किसे, लिंग से। अपूर्व पक्षी क्या कह रहा है, दोनों को ग्रहण करा रहा है, दाशतयी के मंत्र भी और प्रकरण में स्थित मंत्र भी, दोनों ही गृहित होने चाहिए, यहां पर बात हुई। तो इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।